नमस्कार, मैं रंजीत कुमार यादव आज एक नए वीडियो के साथ पुनः आपके साथ हाजिर हूँ। आज हम जो टॉपिक लिए हैं वो है हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से हम कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। ये सामान्य ज्ञान 5 है। प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, समूह एग्जाम में ये सब सवाल आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था? ग्रामीण योजना, नगर योजना, दोनों या कोई नहीं? साथियों, हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह विकसित सभ्यता थी अर्थात नगर योजना थी, इसीलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कम सवाल है, जल्दी निकाल देते हैं। किस हड़प्पा पुरास्थल से नक्काशीदार कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिला है? किस हड़प्पा, देखिए चलो जान लीजिए, जो हमारा जो ये गुजरात का जो क्षेत्र है ना, ये गुजरात का जो क्षेत्र है, थोड़ा सा फिर से ले लेते हैं, जरा सा इसको समझना है। जो भारत का जब मानचित्र बनाते हैं है ना, ऐसे करके जो बनाते हैं, ऐसे जो भारत का मानचित्र बनाते हैं, इसमें यहाँ से तो इधर पाकिस्तान हो गया, ठीक है। तो यहाँ ये जो एरिया है, इसी एरिया में यहाँ गुजरात तक, ये महाराष्ट्र गुजरात ये सब है, यही हड़प्पा सभ्यता थी, है ना। तो ये हड़प्पा सभ्यता कुल मिलाकर के इस रूप में थी, मैंने चौकोर, ये आयताकार के रूप में थी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि धोलावीरा, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, ये आपका लोथल, ये सब यहीं पे सूतकांगेडोर, ये तो खैर पाकिस्तान में यहाँ सूतकांगेडोर है। तो ये टोटल रोपड़ यही है, टोटल यही है। इसी को हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा इस स्थल पर है, तो हड़प्पा जो है सो इसका केंद्र बिंदु है। लेकिन अगर हम मोहनजोदड़ो की चर्चा कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता हो गई। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, लोथल कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता है, आपका धोलावीरा कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, और सूतकांगेडोर कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता है। जो भी आप बोलिएगा, कालीबंगा करें हड़प्पा सभ्यता है, सब हड़प्पा सभ्यता है। तो इसी हड़प्पा सभ्यता में अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज मिला है, उसी बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। अलग अलग जो पुरास्थल है, जैसे मान लीजिए धोलावीरा हो गया, मोहनजोदड़ो भी एक पुरास्थल है, धोलावीरा भी एक पुरास्थल है, कालीबंगा भी पुरास्थल है, लोथल भी पुरास्थल है, और सब क्या कहलाएगा? हड़प्पा सभ्यता का अलग अलग पुरास्थल कहलाएगा। पूरा मतलब पुराना, स्थल मतलब स्थल, पूरा मैंने पूरा पाषाण काल का स्थल, जो कि आज से करीब 2,500 वर्ष पहले या जो भी है, हम लोग उस दिन देखे से भी थे, है ना। 2350 से, पिछले वीडियो में 2350 से 1750 तक इसकी आयु बताई गई है। चलिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे इसको हटा देते हैं, कि इस हड़प्पा सभ्यता से नक्काशीदार कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिला है। उसमें ईंटा पका हुआ नहीं था, कच्ची ईंटा था। मोहनजोदड़ो से, धोलावीरा से, कालीबंगा से, लोथल से, कालीबंगा से। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए गौर कीजिए, मोहनजोदड़ो से मिला था अन्नागार और स्नानागार, गौर कीजिएगा। चलिए, लोथल से मिला था कि घर के जो खिड़की और दरवाजे हैं सब एक ही तरफ हैं, घर के खिड़की और दरवाजे सब एक ही तरफ हैं, इससे मिला था। और व्यवस्थित और समृद्धशाली जो आपका जो खूबसूरत जो नगर मिला था, वो मिला था धोलावीरा से। इसलिए सब अलग अलग चीज़ है, सबको हम अलग अलग देखेंगे। और कालीबंगा से क्या मिला? तो घर कच्ची ईंटों से बनी थी, वो कच्ची ईंटों नक्काशीदार कच्ची ईंटों से बनी थी, ये कालीबंगा से मिला था। इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सबको याद कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल आते रहते हैं, ये पुरास्थल से जो सवाल है वो आते रहते हैं। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता एकमात्र पुरास्थल जहाँ के मकान के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। देखिए बार बार मैं कहा कि अन्नागार और स्नानागार, अन्नागार और स्नानागार, है ना, ये दोनों मोहनजोदड़ो से मिला है। आपका कालीबंगा से क्या मिला? नक्काशीदार कच्ची ईंटों से बने हुए घर मिले, नक्काशीदार कच्ची ईंटों से बने हुए घर मिले। कहाँ से? कालीबंगा से। और लोथल से आपका क्या मिला? एक तरफ जो है सो जो रोड है ना, ये रोड है, यहाँ घर है, ये घर है, रोड है, तो खिड़कियों की सब, खिड़की और दरवाजे सब आपका रोडवे तरफ मिला। यहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था के साथ बनाए थे, है ना। 90 डिग्री पर यहाँ कटा, इधर से भी रोड आया, इधर भी चला गया, इधर भी आया। तो यहाँ फिर जो घर है, इसका खिड़की और दरवाजा इधर रोडवे तरफ है, नहीं इधर जाके गली निकाल के अलग से नहीं है। तो ये कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से।
माने जहाँ के मकान, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पूरा स्थल जहाँ के मकान के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। सब जगह ऐसा नहीं था, लेकिन एक जगह था। कहाँ था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा। तो लोथल सी ऑप्शन, अर्थात लग रहा है सुनने में लोथल लोथ जैसा, लेकिन नहीं, बहुत एक्टिव था, बहुत ज्ञानवान था लोग वहाँ का, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। इस सवाल में कहा जा रहा है किस हड़प्पा पुरा स्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है। देखिए अभी तुरंत चर्चा किए थे, लोथल से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से। ये मोहनजोदड़ो से मिला। मोहनजोदड़ो से विशाल जो है स्नानागार मिला है। ये सिर्फ हड़प्पा सभ्यता नहीं का, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेरे पूरे दुनिया में सबसे बड़ा था। अर्थात इसकी लंबाई कितनी थी जो मिला है ये स्नानागार, ये देख लीजिए 12 मीटर लंबाई थी, अर्थात कह सकते हैं 40 फीट थी, है ना, 40 फीट लंबाई। और ये चौड़ाई कितनी थी? चौड़ाई थी 7 मीटर, अर्थात कह सकते हैं 23 फीट चौड़ाई थी, 23 फीट चौड़ाई। और जो डीप इसका था, डीप माने गहराई, यहाँ से यहाँ तक जो डीप था, ठीक है, इसको एस से बनाएंगे तब डीप समझ में आएगा। देखिए इस प्रकार से ये जो आप देख रहे हैं ये कितना, ये देखिए ये जो डीप आप देख रहे हैं, ये डीप था 2.4, ये 2.4 मीटर, अर्थात इसको कह सकते हैं 8 फीट डीप था। अर्थात लंबाई 40 फीट, चौड़ाई 23 फीट और गहराई 8 फीट। इतनी लंबी चौड़ी जो सार्वजनिक जो स्नानागार था, ये पूरे दुनिया के मेसोपोटामिया सभ्यता में मिली, ना तो मिस्र की सभ्यता में, ना चीन की सभ्यता में मिली। ये सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात भारत की सभ्यता में मिली, हिंदुस्तान की सभ्यता में मिली, ये सबसे बड़ा। और ये कहाँ था? तो मोहनजोदड़ो में था। ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है साथियों, इसमें दिया है संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? इसका साक्ष्य किस हड़प्पा पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है? कौन सी इमारत थी सबसे बड़ी? स्कूल थी कि सिनेमा घर थी कि अन्नागार था कि मंदिर थी? क्या थी? स्कूल था कि सिनेमा घर कि अन्नागार की मंदिर? तो साथियों स्कूल लोथल नहीं, ये नहीं था। सिनेमा घर कालीबंगा नहीं, अन्नागार मोहनजोदड़ो। हम बताए थे ना अभी कि सबसे बड़ा नहाने का भी जगह और सबसे बड़ा अन्न रखने का जगह, अन्नागार मतलब अन्न रखने का जगह, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मंदिर धोलावीरा ये भी नहीं है, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल आते रहते हैं, बार बार आते हैं, सभी एग्जाम में आते हैं, बीपीएससी का हो, जेपीएससी का हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या तो आप अगर टेट का तैयारी कर रहे हैं, एस टेट का तैयारी कर रहे हैं, सी टेट का तैयारी कर रहे हैं, सब में आते रहता है, एसएससी हो जो भी। किस हड़प्पा पुरा स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण मिला है? उन्नत जल प्रबंधन मतलब जल का प्रबंध यहाँ बढ़िया था, यहाँ नलकूप लगा हुआ था, या तो ऐसी जगह में बांध बना था जहाँ से पानी ऐसी जगह में बांध बना, इधर मान लीजिए जंगल झाड़ है, यहाँ बांध बना दिया तो पानी की उन्नत किस्म की खेतों में पानी जाने की व्यवस्था थी। खेत है, नली जाने की व्यवस्था थी, है ना, सब जगह सिर्फ नली से आप खेत में जाएंगे, वहाँ कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ये स्थिति व्यवस्था थी। अगर ये अंदर में भी खेत है तो उसमें भी नली थी, ऐसा भी व्यवस्था कर दिया था। तो वो कहाँ मिला? ये कालीबंगा में क्या मिला था? नक्काशीदार ईंट का कच्ची ईंट का घर। मोहनजोदड़ो में अन्नागार या स्नानागार बोला, है ना। लोथल में क्या मिला? घर एक तरफ रहेगा, घर के रोड तरफ खिड़की और दरवाजे रहते हैं, घर के रोड तरफ खिड़की और दरवाजे। तो बस ये कौन थी? धोलावीरा में क्या था कि जल का उत्तम प्रबंध था। देखिए सबका अलग अलग याद कर लीजिए। लोथल में फिर याद कीजिए, लोथल में आपको है कि घर के दरवाजे और खिड़कियाँ रोड के साइड में। मोहनजोदड़ो से अन्नागार और स्नानागार। कालीबंगा से क्या हुआ? मैंने एक तरह से मानिए कि काली माँ का घर क्या हुआ? नक्काशी किया हुआ, ईंटों से बना हुआ नक्काशी, थोड़ा डिजाइन से। काली माँ का घर देखते हैं, दुर्गा माँ काली माँ का घर क्या होता है? डिजाइन से बनाता है, तो उसको याद करिए, नक्काशी कच्चे ईंटों से बना हुआ कालीबंगा में मिला। इसीलिए धोलावीरा में क्या मिला? यहाँ पे जो है पानी की उत्तम प्रबंध थी, व्यवस्था थी। चलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला 6 के बाद 7th नंबर में आ जाते हैं साथियों। 7th नंबर में देखिए ये कह रहा है हड़प्पा वासियों का मुख्य पैसा क्या था? मैंने रोजगार क्या था, क्या काम वो करते थे? व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ हड़प्पास पीपुल, है ना। वहाँ के हड़प्पा वासियों का मुख्य पैसा क्या था? मछली पालन, खेती, व्यापार, शिल्पकारी। देखिए शिल्पकारी था। शिल्पकारी मतलब क्या हुआ? हाथ से किए जाने वाले काम करने वाले लोग कामगार कहते हैं, कारीगर कहते हैं, शिल्पकार कहते हैं। जैसे मिस्त्री का काम कर देना, चटाई बना देना, है ना, ये आपका दर्जी का काम करना, मोची का काम करना, ये सब जितने भी है, कपड़ा सीना, कपड़ा दर्जी सीते हैं, मोची जो है सो
मैंने चप्पल जूते की सिलाई करते हैं, एक चप्पल जूते बनाते हैं। ये सब चीज़ करने वाले भिन्न भिन्न जाति के लोग सभी एक ग्रुप में रहते थे और इसी शिल्पकारी से एक दूसरे का काम भी हो जाता था और इससे जीवन यापन भी होता था। उसमें तो पैसा कौड़ी का दिक्कत होता होगा, लेकिन वही आदान प्रदान होता था। कोई आलू दे दिया, कोई मकई दे दिया, कोई चावल दे दिया, इस तरह से आदान प्रदान, आप इतना काम करो, इतना सामान हम दे देंगे। इस तरह से जीवन यापन चल रहा था। शिल्पकारी सबसे महत्वपूर्ण था उसमें, और शिल्पकार बहुत ज़्यादा मिलते थे। मैंने मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, मिट्टी के कपड़ा सी देने वाले, मोची चप्पल जूता बना देने वाले, घर बना देने वाले, घर को छाड़ देने वाले, कपड़ा बनाने वाले, टाइल्स बनाने वाले, ये सब चीज़ बहुत थे। इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्नत किस्म की ये सभ्यता भी थी, इसलिए यहाँ पे इन लोगों की ज़रूरत थी काम करने के लिए। 7 के बाद 8 नंबर सवाल में, किन हड़प्पा पुरा स्थलों से मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य मिला है? अब देखिए, लोथल से मनका भी मिला और चन्हू दरो दोनों से मिला है, दोनों से बनाने के मिला, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ध्यान रखिएगा, लोथल से एक है कि घर क्या जो खिड़की और दरवाजे हैं वो रोड तरफ हैं, और दूसरा मनके बनाने के भी कारखाने यहाँ है, और एक चन्हू दड़ो, यहाँ पे रो होगा, नहीं लिखा रहा था, यहाँ चन्हू दड़ो होगा। चलिए 8 के बाद 9th नंबर देखिए कह रहा है, किस हड़प्पा पुरास्थल से गोदी डाकयार्ड का प्रमाण मिला है? समझ लीजिए, क्योंकि ये देखिए है क्या, जो हड़प्पा सभ्यता है वो सिंधु नदी घाटी के किनारे है, और उसके बाद जो भारत का जो ये है ना, ये क्षेत्र को जो ले रहे हैं, ये तो अरब सागर है, तो अरब सागर और इसके इलाके में यहाँ गुजरात हो गया, है ना, गुजरात हो गया, यहाँ पे आपका फिर गोवा है, फिर महाराष्ट्र है, तो ये सारा चीज़ क्या है, ये सारा अरब सागर है। तो अरब सागर के बगल में गोदी डाकयार्ड में क्या होता है, जहाँ पे पानी वाले जो जहाज है, पानी वाले जहाज को ठीक किया जा सकते, मरम्मत किया जा सके या तो बनाया जा सके, तो ये गोदी डाकयार्ड हमें प्रमाण मिला है। कहाँ मिला? धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। 9 का देखिए क्या है, तो लोथल है। लोथल ही कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गुजरात के इसी जगह में लोथल जो है, यहाँ पे इस एरिए में, और यहीं से जो है सो ये मरम्मती होता था पानी जहाज का, या तो यार्ड था वहाँ पे मरम्मती भी होता था, या बन के भी तैयार होता था, उसकी मैंने अच्छी तरह से मरम्मती की जाती है, इसलिए डाक यार्ड इसको बोलते हैं। चलिए कहाँ है? लोथल, सी। लोथल से 3 चीज़ हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक तो वही घर का जो नक्काशी थी, खिड़की और दरवाजे, और उसके बाद मनका का यहाँ फैक्ट्री भी था, मनका कारखाना भी था। चलिए लास्ट सवाल में जाते हैं। बहुत अच्छा है, सवाल को देखना जरूरी है। हड़प्पा में माप तोल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? कौन सी प्रणाली? दशमलव प्रणाली या बनैदी सिस्टम, या दोनों, या कोई नहीं? दशमलव प्रणाली थी, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए साथियों, अगर पहली बार है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। हमें कुछ कमेंट करना चाहते हैं, जरूर इस नंबर पर कमेंट कीजिएगा, 9135858224। फ़ोन करके हमें कुछ सजेशन दे सकते हैं। कमेंट तो आप यहीं पे लिखिए, जरूर कमेंट कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने साथियों का शेयर कीजिएगा। यदि इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं, जरूर आप शेयर करना चाहिए आपको। चलिए पुनः मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, जय भारत।